हर व्यक्ति की एक जो शैली होती है वह गौरव भैया की ऐसी शैली है कि देखिए, मैं आज थोड़ी खुलकर भी बात करूं कि हमारे पूर्व में जब पिछली सरकार थी तो सरकार में 3 मंत्री सागर जिले से हुआ करते थे, वर्तमान में 1 है। 3 मंत्री, बड़े मंत्री, तीनों कैबिनेट मंत्री, फिर विधायक, और इन सबके बीच में जिले के अध्यक्ष के रूप में उनसे बहुत जूनियर और लगभग उनके पुत्र की उम्र के व्यक्ति को जिले के अध्यक्ष की कमान पार्टी ने सौंपी। लेकिन कुछ चीजें राजनीतिक रूप से ऐसी भी थी कि जो बड़े नेता थे उनकी कभी आपस में ज्यादातर बातचीत नहीं होती थी, कभी कभी संवाद नहीं होता था। तो संवादहीनता के बाद भी सागर जिले में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा संगठन अगर किसी ने खड़ा करने का काम किया, तो आपसी सामंजस्य बनाने का काम अगर किसी ने किया, तो वो हमारे गौरव भैया थे। ये एक संगठनात्मक जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है कि भले ही विपरीत दिशाओं में कोई जा रहा हो, लेकिन उन विपरीत दिशाओं में जाने वाले व्यक्तियों को एक दिशा देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कैसे दी जाए, संगठन के दिए हुए कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यह अपने आप में एक श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति और श्रेष्ठ समझ वाले व्यक्ति, और सबसे पहली बात कि उस समझ के पीछे, उस कार्य के पीछे खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं छुपा था। मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे सभी सम्मानीय दर्शक, इस प्रतियोगिता में अपने खेल के माध्यम से दर्शकों का मन मोह रहे सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण, समिति के सम्मानीय सभी सदस्य जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए विभिन्न भूमिकाओं में हैं, और इस टूर्नामेंट के सूत्रधार जिन्होंने अपने पूर्वज, अपने पिता मेरे पूज्य चाचा स्वर्गीय पंडित श्री राकेश शिरोठिया जी की स्मृति को, उनके नाम को अमर बनाने के लिए ये जो प्रकल्प चलाया है, निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री गौरव शिरोठिया जी। मैं उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बेहद खूबसूरत टूर्नामेंट, एक बेहद खूबसूरत प्रतियोगिता और एक काफी अच्छे मापदंड की प्रतियोगिता, काफी अच्छे स्टैंडर्ड की प्रतियोगिता इस बीना नगर में करने का जो काम किया है वह वास्तव में सराहनीय है, और मैं उनके इस कार्य की बहुत प्रशंसा करता हूं। आज जब मैं यहां पर आया तो मुझे ग्राउंड देखकर भी खुशी हुई, मैंने काफी चर्चाएं भी की। पूर्व में मैं भी आया था तो 1-2 अन्य ग्राउंडों पर यहां पर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शामिल हुए थे। छोटा ग्राउंड है, खूबसूरत ग्राउंड है, और इस ठंड के बीच में भी बारिश भी हुई, उसके बाद भी इस कार्यक्रम को अनवरत रूप से जारी रखे हुए हैं। और इसमें उनके जो सभी सहयोगी हैं, चाहे वो कमेंट्री कर रहे हों, चाहे खेल ग्राउंड बनाने में जिनकी भूमिका हो, चाहे एम्पायरिंग कर रहे हों, चाहे यहाँ पर आए हुए दर्शकों, खिलाड़ी, आगंतुक अतिथियों के स्वागत सत्कार की व्यवस्था करने में लगे हुए सभी सहयोगी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, ट्रॉफियां होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, दर्शक आते हैं, खिलाड़ी आते हैं। दर्शक तो अमूमन स्थानीय होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं वो विभिन्न जगहों से आते हैं। और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी आए हुए हैं।
कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाता है तो वापस जाकर वह प्रतियोगिता के साथ साथ उसके नगर का नाम भी लेता है कि मैं बीना खेलने गया था। और बीना आकर अगर खिलाड़ी यहां से उत्साहित होकर सुखद अनुभूति लेकर जब अपने शहर अपने गांव वापस जाता है तो वह निश्चित रूप से यह कहता है, क्योंकि लोग तो पूछते ही हैं, हमारे गांव में क्रिकेट का बड़ा जोश रहता है और गांव का खिलाड़ी कहीं किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाता है या गांव की कोई टीम किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाती है तो वो हारती है या जीतती है या उसके संस्मरण क्या रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या रहते हैं। जब वो टीम वापस लौट कर आती है तो गांव के बूढ़े से बूढ़े लोगों को भी मैंने देखा है कि पूछा थे का रे का भाव रे आज तुमोरो को, तो जीते हो तो बताते और हारे हो सो बताते, और अगर रुगड़ियाई हो गई होए, बेईमानी हो गई होए तो अभी बताई जाती। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो खिलाड़ी यहां पर आता है जब वह वापस अपने स्थान पर जाता है तो वह टूर्नामेंट के साथ साथ उस शहर के विषय में भी बात करता है। अरे बीना गए थे तो मजा नहीं आओ, तो इसमें केवल टूर्नामेंट की बात नहीं रहती, इसमें फिर हमारे शहर का मान सम्मान भी जुड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर जितने दर्शक उपस्थित हैं ये हमारे बीना विधानसभा के, हमारे या फिर आसपास के लोग यहां पर आए हुए हैं, और जो खिलाड़ी आए हुए हैं वो विभिन्न राज्यों से यहां पर आए हुए हैं। तो मैं सभी समिति के लोगों से भी, वैसे मुझे यहाँ पर लगा नहीं कि यहाँ पर खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही होगी, एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर समिति ने करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये अन्य राज्य के अन्य शहरों के खिलाड़ी जब यहाँ से खेलकर जाएंगे तो इस टूर्नामेंट के साथ साथ हमारे बीना नगर के विषय में भी अच्छा भाव और सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह हमारे बीना नगर के लिए एक प्रकार की बेहतर उपलब्धि है, और यह उपलब्धि दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे गौरव शिरोठिया जी ने किया है। अपने गांव का, अपने शहर के नाम का गौरव बनाने के तरह तरह के उपाय हो सकते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक खेल के प्रति, एक खेल के माध्यम से अपने शहर का नाम रोशन कैसे करना है, अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन कैसे करना है, अपनी मातृभूमि का नाम कैसे रोशन करना है, यह प्रतियोगिता उस बात का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। गौरव भैया ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इस टूर्नामेंट में की हैं, यहाँ पर आने वाले खिलाड़ियों के लिए, यहाँ पर आने वाले अतिथियों के लिए, और तरह तरह के इनाम यहाँ पर हमारे जो दर्शक उपस्थित हैं उनके लिए, जो कैच लेने पर, एक हाथ से कैच लेने पर, दो हाथ से कैच लेने पर, तो ये एक अनूठा इन्होंने कार्य यहां पर किया है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन 10 ओवर का मैच मैंने पूरा यहां पर देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 गुनिया भी यहां पर काम कर रहे हैं कि कोई कैच ले न पाए है का कोई ऐसो कैसे भैया, बहुत लोगों ने प्रयास करो, एक हाथ, दो हाथ, लेकिन किसी ने भी मेरे सामने तो कोई दर्शक कैच ले नहीं पाया। लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ पर प्रतिदिन कई दर्शक ऐसे हैं जो यह पुरस्कार यहाँ से जीत कर जाते हैं। और हमारे कमेंटेटर भाई उस समय कह भी रहे थे कि लोग खेतों का काम छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, खेतों में दवाई डालने नहीं जा रहे, यहाँ पर पुरस्कार प्राप्ति की आशा में निश्चित रूप से यहाँ पर आ रहे हैं। तो यह सारी चीजें जब यह टूर्नामेंट खत्म होगा तो निश्चित रूप से अगले साल के टूर्नामेंट तक यह चीजें याद की जाएंगी कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में तरह तरह के नवाचार भैया गौरव जी ने किए थे। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं यहाँ पर उपस्थित समस्त खिलाड़ियों के लिए, समस्त दर्शकों के लिए और गौरव भैया के लिए, और उनके लिए तो भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गौरव भैया हमारे जिस प्रकार जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में और ऊंचाइयों को हासिल करें। हम सभी बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं।
और गौरव में जो संगठन करने की, संगठन चलाने की और जो संगठनात्मक कार्यों को करने का हर व्यक्ति की एक जो शैली होती है, वह गौरव भैया की ऐसी शैली है कि देखिए, मैं आज थोड़ी खुलकर भी बात करूं कि हमारे पूर्व में जब पिछली सरकार थी तो सरकार में 3 मंत्री सागर जिले से हुआ करते थे, वर्तमान में 1 है। 3 मंत्री, बड़े मंत्री, तीनों कैबिनेट मंत्री, फिर विधायक, और इन सबके बीच में जिले के अध्यक्ष के रूप में उनसे बहुत जूनियर और लगभग उनके पुत्र की उम्र के व्यक्ति को जिले के अध्यक्ष की कमान पार्टी ने सौंपी। लेकिन कुछ चीजें राजनीतिक रूप से ऐसी भी थी कि जो बड़े नेता थे उनकी कभी आपस में ज्यादातर बातचीत नहीं होती थी, कभी कभी संवाद नहीं होता था। तो संवादहीनता के बाद भी सागर जिले में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा संगठन अगर किसी ने खड़ा करने का काम किया, तो आपसी सामंजस्य बनाने का काम अगर किसी ने किया, तो वो हमारे गौरव भैया थे। ये एक संगठनात्मक जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है कि भले ही विपरीत दिशाओं में कोई जा रहा हो, लेकिन उन विपरीत दिशाओं में जाने वाले व्यक्तियों को एक दिशा देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कैसे दी जाए, संगठन के दिए हुए कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यह अपने आप में एक श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति और श्रेष्ठ समझ वाले व्यक्ति, और सबसे पहली बात कि उस समझ के पीछे, उस कार्य के पीछे खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं छुपा था। उसके अंदर केवल और केवल एक स्वार्थ था कि हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे जिले में कैसे मजबूत हो। 8 में से 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसी का परिणाम यह है कि 8 में से 7 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जीती। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं गौरव भैया के लिए और उनके भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हुआ गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ, हमारा सहयोग, हमारे संबंध, हमारी मित्रता सदैव परमात्मा की कृपा से ऐसी बनी रहे।